हेलो गाइस। तो अभी तक अपन ने एक्सरे के व्यूज़ अपन ने देखे, सिल आउट साइन अपन ने देख लिया और एक्सरे के जो जनरल पॉइंट्स होते हैं वो अपन ने देखे। अब अपन मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि एक्सरे के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको कैसे रीड किया जाता है। तो टॉप टू बॉटम अपन चलेंगे, ऊपर से नीचे अपन चलेंगे। ऊपर से सबसे ऊपर आती है ट्रेकिया। ठीक है, तो ट्रेकिया आपको पता है, एनाटॉमी आपको पता है लगभग, फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ट्रेकिया अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी एक विंड पाइप जिसको अपन बोलते हैं, लेयरिंग से स्टार्ट होकर नीचे कराने तक होती है। ठीक है, जो 10 से 12 जो ट्रेकियल रिंग्स है, जो शी शेप रिंग्स होती है उससे बनी होती है। और जो शी होता है वो इस तरह से होता है, इंटीरियर साइड में होता है। पोस्टीरियर साइड में ट्रेकियल मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ये ट्रेकियल मेम्ब्रेन जो है, जो आप सीटी स्कैन जब करवाते हैं तो आप उसमें देख सकते हो, जब एक्सपीरेटरी फिल्म होती है तो वो अंदर पुल्ड होती है, ऐसा बोल सकते हो कि पूरा शीशे में आपको दिखेगा। और एक्सपीरेटरी इंस्पिरेटरी फिल्म के अंदर आपको फुल राउंड ट्रेकिया दिखती है, तो वो पीछे की तरफ मेम्ब्रेन होती है ताकि ट्रेकिया थोड़ी डायलेट हो सके। ठीक है, चलिए। तो क्या देखना है एक्सरे में, क्या देखना है? तो ट्रेकिया आपको एक्सरे में देखना है, एक हाइपरल्यूसेंट एक लाइन आपको दिखती है, या बोल सकते हैं कि हाइपरल्यूसेंट एक एरिया आपको दिखता है, एक लॉन्जिट्यूडनल एरिया आपको दिखता है। कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर जो एपेक्स है, एपेक्स से स्टार्ट होके एटलीस्ट T4 वर्टिब्रा तक, जहाँ पे कराइना, कराइना मतलब जहाँ पे डिवीजन होता है, डिस कराइना। ठीक है, तो एपेक्स से स्टार्ट होके डिवीजन कराइना तक होता है, वहाँ पर आपको ट्रेस करना आना चाहिए। तो आपको स्पाइन उसके बीच में से दिखेंगे, जो सेंट्रल स्पाइन है, जो वर्टिब्रा है इसकी, जो T1 T2 T3 T4 जो वर्टिब्राज हैं वहाँ पे स्पाइन आपको दिखेंगे। और ट्रेकिया की पोजीशनिंग अपन बात करें तो सेंट्रल पोजीशन होती है ट्रेकिया की, या कभी कभी बोला जाता है कि स्लाइटली राइट साइड में डिविएटेड भी हो सकती है। डिविएशन भी नहीं बोलेंगे, राइट साइड में होती है हल्की सी, या फिर सेंट्रल आप बोलिए। ठीक है, और क्या क्या देखेंगे ट्रेकिया में? ट्रेकिया में मेनली नैरोविंग देखी जाती है, ऊपर नीचे तक आप ट्रेस करेंगे कहीं पे नैरो ना हो, है ना। तो वो स्कार के कारण कोई कुछ ट्रेकियल इंट्यूबेशन किया हो आपने, तो अंदर इंजरी हो गई, उस कारण से हो गया, या ट्रेकियल रिंग्स बनी हुई है, या फिर ट्रेकियल वेब्स है ना, या फिर मेलिग्नेंसी कोई हो गई ट्रेकिया की। तो मोस्टली जो मेलिग्नेंसी होती है वो लोअर साइड में कॉमन होती है। तो ये चीज़ ट्रेकिया में देखी जाती है। इसके अलावा आप ट्रेकिया के बहुत साइड के अंदर लिम्फ नोड्स भी अपन देखते हैं, जिसको अपन स्टेशंस बोलते हैं अलग अलग। जिसकी जैसे राइट साइड में टू है, राइट साइड में सेकंड है तो 2 बोलेंगे, और आर लगा दिया तो 2R, और लेफ्ट साइड में 2L। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड में नीचे की तरफ होगा तो 4R और 4L। तो यो वो लिम्फ नोड्स होते हैं। तो वो जब लिम्फनोपैथी होती है तो आपको साइड में एक ओपेसिटी आपको दिखेगी। ठीक है, तो ट्रेकिया में मेनली ये चीज़ देखी जाती है। उसके बाद में जो ट्रेकिया का डिवीजन होता है, लगभग T4 वर्टिब्रा में डिवीजन होता है, एक राइट मेन ब्रोंकस निकलता है, एक लेफ्ट मेन ब्रोंकस निकलता है। राइट मेन ब्रोंकस होता है वो लेफ्ट से वाइडर होता है, स्मॉलर होता है, और जो सेंट्रल लाइन आप एक ड्रॉ करते हो उससे कम एंगल पे होगा। दोनों ही एक्यूट एंगल होते हैं, 90 से ऊपर नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो लेफ्ट वाला है वो जो मेन ब्रोंकस है वो लॉन्गर होता है, और थोड़ा सा शॉर्ट मतलब नैरोवर होता है। राइट से नैरो होगा लेकिन उसका एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होगा राइट साइड से। ठीक है, कारण क्या होता है? ड्यू टू हार्ट अपन बोल सकते हैं। तो हार्ट के कारण ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड का एंगल आपका वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे फिर डिवीजन आपको पता ही है। लेफ्ट मेन ब्रोंकस है वो अपर लोब, लिंगुलर लोब और लोअर लोब में डिवाइड होता है। इधर राइट साइड के अंदर तो अपर लोब, मिड लोब और लोअर लोब में डिवीजन इसका होता है। ठीक है, उसके बाद में ट्रेकिया में कुछ देखा जाता है, कुछ फॉरेन बॉडी ना हो। कई बार जो सीटी स्कैन होता है, जब मैं एक्सरे की बात कर रहा हूँ, एक्सरे में तो आपको बिल्कुल एक ट्रांस, जिसको अपन बोल सकते हैं रेडियो ओपेक लाइन आपको दिखती है। ठीक है, तो रेडियो ओपेक लाइन यदि आपको एपेक्स से लेके जो ट्रेकिया स्टार्ट हो रही है वहाँ से आपको दिख रही है और कराइना तक आ रही है, और कराइना से भी थोड़ा सा पहले अपन बोल सकते हैं, अराउंड 5 to 7 सेंटीमीटर पहले ही वो लाइन खत्म हो गई है, तो आप बोल सकते हो कि ये एंडोट्रेकियल ट्यूब होगी। ठीक है, तो नॉर्मल पोजीशनिंग क्या होती है? फ्रॉम जहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट होती है वहाँ से लेके जो कराइना है, जो ट्रेकिया का डिवीजन हो रहा है, उससे 5 to 7 सेंटीमीटर पहले ही खत्म हो जानी चाहिए, वो नॉर्मल पोजीशन होती है। यदि उसके नीचे है तो या तो राइट में होगी या तो लेफ्ट में होगी। ठीक है, तो वो गलत पोजीशनिंग होती है, उसको थोड़ा बाहर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक साइड में होगी तो एक साइड का लंग ही एरिएट होगा, दूसरे साइड का लंग एरिएट नहीं होगा तो कोलेप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है,
दूसरी एक होती है कि रेडियो पे एक लाइन है, आगे से स्टार्ट होती है और पूरा नीचे डायफ्राम तक जा रही है और डायफ्राम से भी 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे तक जा रही है, मतलब स्टमक तक जा रही है, ठीक है। तो वो ट्रेकियल नहीं होगी, लेकिन ट्रेकिया के जस्ट पीछे जो ईसोफेगस होती है उसके अंदर एक ट्यूब होती है, जिसको अपन एनजी ट्यूब या राइल्स ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या राइल्स ट्यूब बोलते हैं, जो फीडिंग के लिए काम आती है, जहाँ फीडिंग बोल दो या फिर गैस्ट्रिक लवाज करने के लिए भी काम में वो आती है, तो वो भी रहती है। इसके अलावा ट्रेकिया की साइड में एक और ओपेक लाइन आप बोल सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, जो मेनली कार्डियोथोरैक सर्जन्स वाली उस कैटेगरी में आता है, अपने यूजुअली नहीं आता, फिर भी मैं बता देता हूँ, सीवीसी कैथेटर बोला जाता है उनको, ठीक है। सेंट्रल वेनस कैथेटर, या जुगुलर वेन के अंदर हो या सबक्लेवियन वेन के अंदर हो, तो वो कैथेटर होता है, जस्ट ट्रेकिया के पास से यहाँ पे आपको दिखता है, तो वो एक्सरे के अंदर आपको दिख जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेकियल स्टेंटिंग है, किसी को मतलब कुछ कार्सिनोमा हुआ था, ट्रेकिया को निकाला गया, काटा गया है, तो वहाँ पे स्टेंट आपको दिख सकते हैं। या फिर एक और ट्रेकियोस्टोमी, जो ईएनटी वाले पीपल करते हैं कि पेशेंट बेड रिडन है और बहुत दिनों से, मतलब यूजुअली मानते हैं कि 7 डेज से ऊपर यदि कोई पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो उसको ट्रेकियोस्टोमी की जाती है, ठीक है। तो वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब आपको कैसे दिखेगी, जहाँ जो ट्रेकिया स्टार्ट हो रही है उसका थोड़ा सा नीचे से आप ले लो, वहाँ पे एक सेंट्रल होल दिखेगा रेडियो ओपेक, और वहाँ से स्टार्ट होके एक ट्यूब रहेगी, रेडियो ओपेक ट्यूब रहेगी, तो वो आपको दिखेगी करेना के थोड़ा पहले तक, ठीक है, लगभग वही सेम 5 to 7 सेंटीमीटर पहले तक स्टार्ट होके, जबकि ईटी ट्यूब ऊपर तक गई हुई होगी, है ना, क्योंकि अपन माउथ से ईटी ट्यूब डालते हैं तो नीचे तक जाती है, तो वो आपको एक्सरे में ऊपर तक एपेक्स तक दिखती है, जहाँ बोल सकते हो कि जहाँ से आपका एक्सरे C7 से भी स्टार्ट होता है, तो वहाँ से आपको दिखती है। लेकिन ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब आपको तो थायराइड कार्टिलेज है, यहाँ से बोल सकते हो कि जो T2 वर्टिब्रा का लेवल है वहाँ से आपको दिखेगी, और नीचे T4 तक आपको दिखती है, कराइना है उसके थोड़ा पहले तक आप मान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रेकिया में यूजुअली देखा जाता है। एक होती है ट्रेकियोमिगेली, ठीक है। तो कभी कभी इंस्पिरेटरी फिल्म में भी आपको ट्रेकिया बड़ी दिखती है, सोचो कि कोई नहीं, वो डिजीज़ नहीं होती, इंस्पिरेटरी फिल्म में ट्रेकिया बिग दिख सकती है, लेकिन एक ट्रेकियोमिगेली रियल में होती है, जिसको अपन बोलते हैं मोनियर-कोन सिंड्रोम, ठीक है। तो वहाँ ट्रेकियोमिगेली होती है, ट्रेकिया की जो 1.5 to 2 सेंटीमीटर इनर डायमीटर होता है, तो मोर देन 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो ट्रेकियोमिगेली अपन बोलते हैं उसको। वैसे ही आपको राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस भी बड़े दिखेंगे, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े दिखेंगे, लगा कि कुछ है ऐसे हवा भरी हुई पाइप की तरह आपको दिखेगा, जिसको अपन मोनियर-कोन सिंड्रोम बोलते हैं। विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम ऐसा नहीं होता, वो जो ट्रेकिया की जो बाइफर्केशन हो गया उसके बाद की जो जनरेशन है वो आपको थोड़ी सी रिंगनुमा या बड़ी बड़ी दिखती है, डायलेटेड दिखती है, वो मोनियर-कोन सिंड्रोम जो विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम होता है। तो मोनियर-कोन सिंड्रोम मेनली ट्रेकियोमिगेली इसमें होती है, और साथ में राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस भी डायलेटेड उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ट्रेकिया में मेनली ये देखा जाता है। लास्ट है ट्रेकिया की पुलिंग और पुशिंग, ये क्वेश्चन बनता है रेसिपी के लिए। पुलिंग कब होती है, जब अपर लोब की ऐसी पैथोलॉजी जो मीडियस्टर्नम को सेम साइड में पुल कर रही है, ठीक है। जैसे राइट साइड में कोई पुलिंग आपको दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे, राइट अपर लोब कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। या ये पार्ट चला गया है, फाइब्रोकेटिव डिजीज है और अंदर फाइब्रोसिस हो गया। पुशिंग कब होती है, मतलब ऐसी कोई लीजन जो ट्रेकिया को अपोजिट साइड कॉन्टालेटर साइड में पुश कर रही है, तो यूजुअली वो क्या होगा, मास हो सकता है, ठीक है। तो राइट अपर लोब मास हो सकता है, ठीक है। कोई वेस्कुलर मास यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वेसल्स भी रहती है, एन्यूरिज्म कोई हो तो भी ऐसा हो सकता है। एक होता है कि एक मैसिव फ्यूजन हो, पूरा फ्यूजन फ्लूइड है नीचे ऊपर तक भरा हुआ है, तो भी ट्रेकिया शिफ्ट हो सकती है। तो कंसोलिडेशन तीसरी चीज़ है जहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं होती, तो मास हो या कोई एन्यूरिज्म हो, ठीक है, तो उसमें ट्रेकिया अपोजिट साइड होगी, ठीक है। फाइब्रोसिस हो, कोलैप्स हो, ट्रेकिया सेम साइड होगी। कंसोलिडेशन होगा तो कोई शिफ्टिंग नहीं होती, तो ऐसा अपन एक्सरे में कमेंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स।